केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है 5 जन। नमस्कार, धन्यवाद 5 जन के सब पाठकों को और दर्शकों को। मैं 5 जन की इस 78 वर्ष की यात्रा पूरी होने के अवसर पर आज 5 जन का स्थापना दिवस है और मकर संक्रांति का पर्व है। और इस बार की मकर संक्रांति और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि कल से प्रारंभ हुए 144 साल बाद में होने वाले महापर्व महाकुंभ की आज पहला शाही स्नान होगा। और मैं ये मानता हूँ कि अब जब सूर्य और ग्रहों की स्थितियाँ परिवर्तित हुई है, जो पांचजन्य की 78 साल की साधना है, जिसने भारत की सांस्कृतिक चेतना और उस चेतना के प्रवाह को नीचे तक पहुँचाने के लिए जिस तरह से साधना की है, उस साधना के साकार होने का समय इस अनुकूल ग्रहानुयोग के चलते हुए वो बनने वाला है। मैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सर, अष्टयामों पर चर्चा हुई है, आप पर्यटन मंत्री भी हैं, संस्कृति मंत्रालय भी आपके पास है। उभरते भारत में पर्यटन का क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से भारत जिस गति के साथ में आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति कर रहा है और भारत का आर्थिक परिदृश्य जिस तरह से बदला है, पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर काम किया है, 1,50,000 किलोमीटर सड़कें बनी, नए एयरपोर्ट्स बने, संख्या दुगनी हुई, नए वाटरवेज बने, नए न्यू जनरेशन रेलवे शुरू हुई, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हुआ, टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए जिस तरह से राज्यों और सरकारों ने प्रयास किए, उसके साथ साथ में जिस तरह से भारत ने आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति की और सरकार के प्रयासों के चलते हुए भारत के 25-30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। वो एस्पायरिंग क्लास जिसके एस्पिरेशंस, जिसकी आकांक्षाएं अनेक वर्षों से दबी हुई थी, कुचली हुई थी, मन में उनके छिपी हुई थी, अब क्योंकि वो सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं मध्यम वर्ग में आने का और कुछ डिस्पेंसेबल इनकम उनके जेब में है, तब वो जीवन का अनुभव करने के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए घर से बाहर निकले। तब आप देखिए कि भारत में किस तरह से कोविड के बाद में हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म किस तेज़ी के साथ में बढ़ा है। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में पर्यटन, क्योंकि वो कृषि के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार प्राप्त बनाने वाला क्षेत्र है, फॉर्मल इनफॉर्मल पर्यटन के अगर दृष्टिकोण से देखें, जो आज 6% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर है, आने वाले कुछ वर्षों में ये 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर बनेगा। सर, राम मंदिर का जब निर्माण हुआ था तब भी पर्यटन की बात हुई कि पर्यटन बढ़ा है और साथ साथ रोजगार भी बढ़ा है। अब महाकुंभ की जब बात हो रही है तो ऐसा आंकड़ा सामने आया है कि आईपीएल से 10 गुना ज़्यादा जो है महाकुंभ से कमाई हो रही है, रोजगार भी मिले हैं। इसको आप किस पॉजिटिव वे में देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कुंभ का, जैसा मैंने कहा कि आध्यात्मिक पक्ष देश दुनिया के सामने पहले से था, इसका सांस्कृतिक सामाजिक पक्ष कुछ पहली बार लोगों के सामने आ रहा है और निश्चित ही इसका आर्थिक पक्ष जो है, किस तरह से 45 करोड़ लोगों का मोबिलाइजेशन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, इसको पहली बार कोई इस पर चर्चा डिस्कोर्स शुरू हुई है। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में ये जो चर्चाएं हैं, भारत की आर्थिक प्रगति की सूत्रधार जो हैं वो बनने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।